अलावा देखिए आप मार्केट में क्या हलचल है, तो डिफेंस एक सेक्टर है जहां पे काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। पारस डिफेंस देख लीजिए 8% स्टॉक ऊपर, मज़गांव डाउ 4.25% के करीब तेज़ी दिखा रहा है। तो ये डिफेंस सेक्टर इस पूरे स्पेस में क्यों तेज़ी है, क्यों दौड़ रहे हैं सारे स्टॉक्स, बताने के लिए कंचन नौटियाल जुड़ी हुई है मेरे साथ। बताइए कंचन। जी डेफिनेटली, जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था कि पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बाद इंडिया के बीच में और पाकिस्तान के बीच में जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो और भी ज़्यादा हीटअप होती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद आज हमें सारे ही डिफेंस सेक्टर में एक मोमेंटम आता हुआ दिखाई दिया है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंडिया ने एक डिप्लोमेटिक एक्शन तो ले लिया है, लेकिन अब आशंका ये जताई जा रही है कि इंडिया की तरफ से हमें कोई मिलिट्री एक्शन भी आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके दम पे डिफेंस स्टॉक में आज तेजी देखने को मिल रही है। आज अगर हम बात करें तो जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने पीएम मोदी के साथ वार्तालाप भी की है, जिसके बाद उन्होंने जितनी भी जो भी अभी इस टाइम पे सिचुएशन चल रही है वहां पे उसके बारे में पूरा का पूरा जायजा दिया है, बताया है कि इस टाइम पे जो स्थिति है वो किस तरीके की बनी हुई है। इससे पहले की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर ने जो आर्मी मेजर्स हैं उनके साथ भी ये बात करी थी। और इस टाइम पे आप देखिए अभी रिसेंटली ये न्यूज आई है कि जो भारत फ्रांस के बीच में डील है राफेल की वो ऑलरेडी साइन हो गई है। अगर डील का साइज देखा जाए तो वो है अप्रोक्सीमेटली 63,000 करोड़ का, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच में ये जो डील है अब तक की सबसे बड़ी डील है। तो पूरे के पूरे जो जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है उसके चलते पूरा का पूरा जो डिफेंस सेक्टर है आज इसमें रैली दिखाई दे रही है। बिल्कुल शानदार तेजी इस पूरे स्पेस में दिखाई दे रही है। शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए। आप देखिए इनफैक्ट अगर इसको भी सेग्रीगेट करें पूरे डिफेंस सेक्टर को, शिप बिल्डिंग बनाने वाले शिप बिल्डर्स कंपनी में ज़्यादा तेज़ी है। गार्डन रीच देख लीजिए आप, लगभग 8% की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इनफैक्ट कोटन शिपयार्ड भी 5.25% के करीब तेज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। और इस पर्टिकुलर काउंट एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की बात करें तो पिछले साल भी इसने आउट परफॉर्म किया था, अगर आप इसके पेयर से कंपैरिजन करें। और इस साल में अब तक इसने हालांकि 6% का ही रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले साल देखें तो लगभग 75% का रिटर्न, अच्छी खासी कमाई अपने निवेशकों की कराई है। गार्डन रीच शिप बिल्डर अमित जी, कैसा लग रहा है चार्ट्स पे जिस तरीके से पिछले साल इसने आउट परफॉर्म किया था, क्या इस साल भी आपको चार्ट्स पे ये स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है? जी श्रेया जी, अगर गार्डन रीच बिल्डर की बात करें तो स्टॉक में हमने एक करेक्शन देखा, लेकिन उसके बाद अब जो इस हिसाब से पैटर्न्स बन रहे हैं यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, जिसकी नेकलाइन लगभग 1800 के आसपास आती है। आज के सत्र की अगर बात करें तो इट इज बैक्ड बाय वेरी गुड वॉल्यूम्स। तो 1800 के ऊपर तो डेफिनेटली यहाँ पे चार्ट देख के लगता है कि काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। इन द मीनवाइल अगर किसी की पोजीशन है तो 1700 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें फॉर 1800 1850। 1800 के बाद एक ब्रेकआउट ट्रेड आएगा जहां पे हम एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे 1750 का फॉर टारगेट्स ऑफ 1900 1950। ओके, मीनवाइल फॉर द फर्स्ट टाइम आज थोड़ा सा मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के साइन दिख रहे हैं इंट्राडे में। निफ्टी हायर लेवल से अब थोड़ा हल्का हो रहा है, हालांकि अभी भी ग्रीन में है कंफर्टेबली, लेकिन करीब करीब 80 पॉइंट डे हाई से स्लिप हुआ अब निफ्टी। और अगर आप देखें यहाँ पर किस तरीके के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो उसमें HDFC बैंक एक बार लेकर आई है स्क्रीन पर। हालांकि अभी भी ग्रीन में है, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई। तो श्रेया, पता है अभी हो क्या रहा है मार्केट में, थोड़ा सा ना लोगों को ओवरनाइट पोजीशन रखने में रिस्क लग रहा है। आई थिंक और 3-4 दिन ये चलेगा शायद, इसमें ओवरनाइट में आप थोड़ा पोजीशन रखने में थोड़ा डरेंगे, क्योंकि पता नहीं ना कब क्या हो जाए, एस्केलेशन कहाँ किस तरफ हो जाए, इस वजह से। तो इंट्राडे में ही रहिए थोड़ा सा कुछ दिन तक मार्केट में। लेकिन क्लियरली थोड़ा सा प्लस एक और चीज़ है, IT सेक्टर थोड़ा सा वापस थकने के साइन दे रहा है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि IT ने काफ़ी अच्छा लीड किया था, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों में यहाँ फिर थोड़े से थकान के साइन आ रहे हैं। तो ये 2 फैक्टर शायद हो सकते हैं मार्केट में, लेकिन ठीक है अभी भी ओवरऑल मोमेंटम ठीक ठाक है। बस डे हाई से थोड़ा स्लिप हुआ है, जरूर डे हाई से थोड़ा स्लिप है, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी है। बिल्कुल IT पे थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है, लगभग आप देखें 0.5% मात्र एक ऐसा सेक्टर जो इन रेड अभी फिलहाल कारोबार करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से IT में बिकवाली आप देखें शरद जी, और बाकी सारे ही सेक्टर्स इन ग्रीन ट्रेड करते हुए, IT दिक्कत में है। क्या वो जो कॉन्फिडेंस बीच में आया था वो फिर से मिटता हुआ दिख रहा है आपको? क्या करना चाहिए IT स्टॉक्स इनके पास है? एम्फेसिस देखिए लगभग 2% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। नहीं, मुझे तो लगता है कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कॉन्ट्राबेट की तरह IT सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए। पिछले
एक 1.5 साल में मुझे नहीं लगता ये वैल्यूएशंस आपको मिले हैं अक्रॉस द बोर्ड। फ्रंट लाइन स्टॉक्स लगभग 18 से 20 टाइम 1 ईयर फॉरवर्ड पे आपको अवेलेबल है, इन्फोसिस, टीसीएस की तरह। विप्रो में भी हमें लगता है यहाँ से एक डिसेंट अपॉर्चुनिटी है, वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है। बट कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग में वही रिस्क रहता है कि हो सकता है मोमेंटम आपके फेवर में काफी टाइम तक नहीं आए, तो हो सकता है 3-6 महीने की आपको वेटिंग टाइमलाइन लगे। बट हमारा ये मानना है कि जैसे जैसे ये टैरिफ वाला इशू जो मेन हेडविंड था यूएस पर्टिकुलरली आईटी कंपनीज के लिए, वो अब इतना ट्रबलसम नहीं है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंडिया पाकिस्तान मेरे हिसाब से उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करती आईटी कंपनीज को। सेंटिमेंट वाइज स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आएगा, वो एक अलग चीज है। बट ये वैल्यूएशंस पे मुझे लगता है ये एक सेक्टर सर्टेनली है जहां आपको कॉन्ट्रा बेट्स बनानी चाहिए, और अगर आपके पास है तो सर्टेनली होल्ड करिए, अगर नहीं है तो थोड़ा आपको यहाँ पे पोजीशंस बनानी चाहिए। वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है, तो मुझे लगता है ओवर द पीरियड ऑफ अगले 3 से 6 महीने जो नंबर्स आएंगे और जो आउटलुक आएगा वो भी मच बेटर आएगा। इस क्वार्टर तो ऑब्वियसली थोड़ा क्लाउडी था क्योंकि उस टाइम पे पूरा ये टैरिफ्स का इशू चल रहा था। तो मुझे लगता है सर्टेनली यहाँ पे आपको अक्रॉस आईटी आपको पोजीशंस बनानी चाहिए। टेक महिंद्रा, एलटीआईएम, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, मुझे लगता है ये सारे नाम काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे आने वाले समय में। ओके, चलिए अब 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन ट्रेड लेंगे हम शिल्पा जी से, उसके बाद चलेंगे राजेश जी के पास, राजेश सतपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए।